जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जेंडर के बारे में। यदि आप जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो अभी तुरंत इस छोटी सी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर यानी लिंग, हिंदी में बोलते हैं जेंडर को लिंग। तो पहले जानेंगे जेंडर की परिभाषा। जेंडर किसे कहते हैं? तो जेंडर लिंग, जेंडर किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में यह बताता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, जीवित है या निर्जीव है, उसे ही जेंडर कहते हैं। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, उसे ही हम जेंडर कहते हैं। सिंपल भाषा है दोस्तों। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको चारों जेंडरों के बारे में अध्ययन अच्छे से करवाऊंगा। पहला है मस्कुलिन जेंडर, यानी मस्कुलिन जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। वे नाउन्स जिनके द्वारा पुरुष प्राणी, मेल प्राणी यानी मेल बोलते हैं, पुरुष को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। वे नाउन्स जिनके द्वारा पुरुष प्राणी मेल का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी जिस जेंडर में आपको पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो गया मैन यानी आदमी, बॉय यानी लड़का, किंग होता है राजा, फादर यानी पिता, डॉग यानी कुत्ता, टाइगर यानी चीता, ETC। जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं सभी ये पुरुष प्राणी का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाएगा। दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं हिंदी में। तो पढ़ेंगे, वे नाउन्स जिनके द्वारा स्त्री प्राणी मादा जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यदि मैं सिंपली भाषा में बोलूँ तो वे नाउन्स यानी नाउन्स होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। तो कोई भी नाउन यानी जिनके द्वारा स्त्री यानी स्त्री होना चाहिए वो। तो स्त्री प्राणी यानी मादा, मादा स्त्री को बोलते हैं, मादा जाति का बोध कराता है उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर, हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। अब आता है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बोल दिया सिस्टर, मदर यानी माता, क्यून यानी रानी, गर्ल यानी लड़की, वुमेन यानी महिला, वाइफ यानी पति, बीच यानी कुतिया, ETC। ये जो सभी एग्जाम्पल हैं ये किसका बोध कराते हैं? स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर का बोध कराते हैं। अगला है, तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग वे नाउन्स जिनके द्वारा नर तथा मादा दोनों जातियों का बोध होता है उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। जिसमें स्त्री यानी पुरुष, नर तथा मादा का मतलब है इसमें स्त्री व पुरुष दोनों का बोध, दोनों जातियों का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे टीचर बोल दिया, जैसे टीचर बोल दिया, टीचर में महिला भी आती है यानी स्त्री भी आती है और पुरुष भी आती है। अध्यापक जैसे है, अध्यापक बोल दिया तो उसमें हम स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है। जैसे अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़की व लड़का दोनों आता है इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे चाइल्ड होता है बच्चा, तो बच्चा यानी है तो बच्चे में भी आएंगे, लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है, तो उसे हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। जैसे पेरेंट्स यानी पेरेंट्स में यानी माता और पिता दोनों जातियों का बोध हो रहा है तो यहाँ पर पेरेंट होगा, पेरेंट्स यानी कॉमन जेंडर होगा। सर्वेंट बोल दिया, सर्वेंट यानी नौकर जो होगा वो भी तो कॉमन जेंडर है, यानी सर्वेंट में कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई नौकर, स्त्री नौकरी भी कर सकती है, नौकर का काम स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। अब अगला जो है हमारा वो है न्यूटर जेंडर, यानी चौथा नंबर हमारा है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर, हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग, इंग्लिश में बोलते हैं नपुंसक लिंग को न्यूटर जेंडर। वे नाउन्स
जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। जो वस्तुएं होती हैं वो नाउन्स में आती हैं, इसलिए उसे क्या बोला, सब में इसलिए नाउन्स आ रहा है क्योंकि नाउन्स में स्त्री भी आ रहा है, पुरुष भी आ रहा है। कोई भी प्राणी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, उसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर वे नाउन्स जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी निर्जीव वस्तु यानी कोई भी जिसमें गति नहीं होती, जो बोल नहीं पाती, उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया चेयर, चेयर यानी कुर्सी, कुर्सी भी निर्जीव वस्तु है क्योंकि न चल सकती है न बोल सकती है वो, तो इसे निर्जीव कहेंगे। पेन, पेन भी एक न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। टेबल और बुक, हाउस, etc। यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, कृपया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए।